जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं, भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूँ। मैं सभी प्राणियों का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन सब का जानने वाला हूँ। लेकिन मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को कोई भी नहीं जानता है। मुझे जानने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। अर्थात भगवान के भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को जानने वाला कोई भी नहीं है। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ। सब कोई मुझे भगवान के रूप में नहीं पहचान पाता है। सामान्य मनुष्य के रूप में ही मूर्ख लोग, मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग, अभक्त लोग मुझे जान पाते हैं, क्योंकि मैं अपनी योग माया से भली भांति आच्छादित रहता हूँ, ढका हुआ रहता हूँ, और इसलिए मुझ अजन्मा और अविनाशी परमपिता परमेश्वर को इस संसार में मूढ़ लोग नहीं जान पाते हैं। अज्ञानी मूढ़ तो भगवान को नहीं जान पाते हैं, लेकिन भगवान उनके विषय में सब कुछ जानते हैं। किसी भी प्राणी के विषय में भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है, क्योंकि भगवान तो परमात्मा रूप में सब प्राणियों के हृदय में विराजते हैं। सबके हृदय में बैठकर भगवान उनके सुख दुख के सहभागी होते हैं, इसलिए उनसे कुछ भी छुपा नहीं रहता है। इसी बात को अर्जुन को समझाते हुए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के जो भी प्राणी हैं, चाहे वो भूतकाल में हो चुके हों, चाहे वो वर्तमान में हों, और या जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सब प्राणियों के विषय में मैं सब कुछ जानता हूँ। इस संसार के सभी प्राणियों का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन सब को जानने वाला मैं हूँ। और साथ ही भगवान अर्जुन को ये भी समझा रहे हैं कि मुझे कोई भी नहीं जानता है। मेरा भूतकाल, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य जानने की क्षमता किसी के पास नहीं है। भगवान सबके विषय में जान लेते हैं और भगवान को कोई नहीं जान पाता है। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अगर हम विचार करें तो भगवान ने इसी अध्याय में हमें इस बात को बड़ी ही आसान भाषा में बताया है। भगवान ने कहा था, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान से अलग किसी की सत्ता नहीं है। और फिर भगवान ने आगे चल के क्या कहा? वासुदेवः सर्वम। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जो भी हमारे ज्ञान में आता है, वह सब भगवत स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता ही नहीं है। और इसीलिए जब केवल भगवान की ही सत्ता है तो भगवान को तो सब कुछ पता है। लेकिन जो अपने आप को भगवान से अलग मान लेते हैं, सांसारिकता में उलझ जाते हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है, फिर वे भगवान के विषय में नहीं जान पाते हैं। उनके लिए भगवान अपनी योग माया से अच्छी तरह आच्छादित रहते हैं, ढके रहते हैं। मुझे कोई नहीं जानता, जब भगवान ये बात कह रहे हैं तो ये बात पिछले श्लोक के साथ अगर हम मिलाकर पढ़ें तो पिछले श्लोक में जिन मूढ़ लोगों के विषय में भगवान ने कहा था कि वे मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं जानते हैं, ये आगे का श्लोक
इसके साथ अगर मिला के पढ़ा जाए तो इसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है कि ऐसे मूढ़ लोगों के विषय में भगवान कह रहे हैं कि वे मुझे नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, कोई मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, कोई मेरी तुलना में नहीं है, मैं अनुत्तम हूँ, सर्वोच्च हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये सब ऐसे मूढ़ व्यक्तियों को, अज्ञानी व्यक्तियों को, अभक्तों को, श्रद्धाविहीन मनुष्यों को नहीं समझ में आता है। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान के विषय में शास्त्रों का अध्ययन करके, संतों की वाणी को सुन के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे तो भगवान को अच्छी तरह जान लेते हैं। वे जान लेते हैं कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सब कुछ भगवत स्वरूप है। और इसलिए वे भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में, भगवान के ज्ञान में मग्न होकर भगवान को पाने के लिए उतावले होकर दिन रात निरंतर अभ्यास करते रहते हैं और भगवान उन पर कृपा करके उन्हें दर्शन दे देते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो श्रद्धा विहीन हैं, जो अज्ञानी हैं, जो मूढ़ हैं, वो भगवान के विषय में कभी नहीं जान पाते हैं।